स्काई जस्टिस, द ईगल्स वेंजेंस। आकाश की ऊंचाइयों में जहां बादल भी रुककर सलाम करते हैं, वहां राज करता है एक शिकारी, ईगल। उसकी नजर, उसकी गति और उसका गर्जन सब कुछ है भय का प्रतीक। लेकिन इस कहानी में शिकार कोई और था और शिकारी भी। यह कहानी है दो शक्तिशाली पक्षियों की, एक चालाक शिकारी और एक गौरवशाली रक्षक की। ऊंचे पर्वतों पर जहां आकाश जमीन से दूर रहता है, वहीं ईगल, आकाश का राजा, अपने घोंसले में बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था। उसका घोंसला सैकड़ों फीट ऊंचाई पर एक चट्टान के किनारे बना था, सुरक्षित, या शायद उसे ऐसा लगता था। लेकिन एक दिन आकाश में एक काली परछाई मंडराई। यह कोई आम पक्षी नहीं था, यह था रेवेन, एक चालाक, निडर और शिकार करने में माहिर पक्षी। उसने उस घोंसले पर नजर डाली और जैसे ही ईगल शिकार के लिए गया, रेवेन ने मौका देखा। वो घोंसले में उतरा और कुछ ही पलों में ईगल के मासूम बच्चों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। बच्चों की आवाज मदद की गुहार लगा रही थी। न कोई दया, न पछतावा, केवल काला सन्नाटा बाकी रहा। रेवन के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई और बाकी बच्चे घायल हो गए। कुछ समय बाद ईगल लौटा, लेकिन उसका संसार उजड़ चुका था। उसके बच्चे का शरीर, उसके जीवन का केंद्र, अब केवल यादें बन चुके थे। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, गुस्सा जल रहा था। अब यह युद्ध था। ईगल ने उस रेवन को खोज निकाला। आकाश की ऊंचाई में अब शिकार और शिकारी दोनों उड़ रहे थे, पर रोल्स उलट चुके थे। रेवेन हवा में भाग रहा था, लेकिन ईगल की रफ्तार, उसकी नजरें और उसका बदला, सब कुछ बेहद सटीक था। और फिर एक ही बार आकाश गूंज उठा और न्याय पूरा हुआ। यह कहानी केवल एक बदले की नहीं थी, यह थी मातृत्व, न्याय और जंगल के नियमों की, जहां दया नहीं, केवल संतुलन चलता है। अंडों का बदला, कौवों का न्याय। यह कहानी है चतुर पक्षियों और एक चालाक शिकारी की, एक ऐसी लड़ाई की जो जंगल के कानून को फिर से साबित करती है। यहां हर कर्म का जवाब मिलता है। गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। एक पेड़ की ऊंचाई पर कौवे का जोड़ा अपने अंडों की रखवाली कर रहा था। ये अंडे उनके भविष्य थे, एक नई पीढ़ी की शुरुआत। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। नीचे जमीन पर एक शिकारी रेंग रहा था, एक सांप, भूखा, चालाक और बेहद खतरनाक। उसकी निगाहें ऊपर थीं, अंडों पर। वो चुपचाप ऊपर चढ़ा, पत्तों के बीच से घोंसले में पहुंचा और फिर एक एक करके अंडों को निकल गया। न कोई शोर, न कोई लहर, बस कुछ टूटी उम्मीदें। कुछ देर बाद जब मादा कौवा लौटी, तो उसने देखा उसका संसार उजड़ चुका था। उसका स्वर आकाश को चीरने लगा। ये केवल रोना नहीं था, ये था युद्ध का ऐलान। कौवा अकेला नहीं था। जंगल के उस हिस्से में खबर फैल गई। जल्द ही आसमान में काले परों का तूफान छा गया। दर्जनों कौवे इकट्ठा हो चुके थे, एक लक्ष्य के साथ। सांप अभी पेड़ से उतर ही रहा था कि पहली चोंच उसकी पीठ पर गड़ी, फिर दूसरी, तीसरी, और फिर पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। सांप फुफकारा, फन उठाया, लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कौवों का क्रोध अब थमने वाला नहीं था। वो उसे नोचते रहे, तब तक जब तक सांसें थम न गईं। जंगल में कोई पुलिस नहीं होती, कोई अदालत नहीं होती, लेकिन न्याय होता है, अपने ही तरीके से। यह केवल एक बदले की कहानी नहीं थी, यह थी एक मां की पुकार, एक समुदाय का साथ और एक शिकारी के अंत की गाथा। रात का शिकारी, दिन का बदला। स्थान मध्य भारत का एक घना जंगल। समय गहराती रात। रात के अंधेरे में एक विशाल उल्लू अपनी शाखा से उड़ता है। उसकी आंखें तेज हैं और उसका लक्ष्य साफ। एक कौवे का बच्चा जो पेड़ के ऊपरी कोने में सुरक्षित समझकर सोया था। उल्लू बिना आवाज के उड़ता है और अगले ही पल
शिकार खत्म। सुबह होती है, सूरज की पहली किरण पड़ती है। कौवे के झुंड को एहसास होता है कि उनके घोंसले में अब एक बच्चा कम है। कौवे भूलते नहीं और माफ भी नहीं करते। बदला शुरू होता है अगले दिन। कौवे मंडराने लगते हैं। वे जानते हैं कि उल्लू दिन में आराम करता है, अक्सर किसी पुराने पीपल या बरगद के पेड़ की कोटर में छिपकर। वे उसका ठिकाना ढूंढ निकालते हैं। 10, 15, फिर 30 कौवे इकट्ठा हो जाते हैं। आवाजें तेज हो रही हैं, वातावरण में एक तनाव है। फिर अचानक हमला शुरू होता है। कौवे चारों तरफ से उल्लू पर टूट पड़ते हैं। उल्लू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कौवे उसे घेर लेते हैं। शोर इतना तेज होता है कि जंगल की शांति टूट जाती है। उल्लू डर के मारे उड़ते हुए भागता है, घायल पर जिंदा। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक संदेश था उल्लुओं के लिए और उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि कौवे केवल शोर मचाते हैं। वे याद रखते हैं और सही समय पर जवाब देते हैं।